हेलो फ्रेंड्स, जीके बाय गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आपका बहुत प्यार मिल रहा है, इसी तरह आपका प्यार मिलता रहे, आपके लिए नई नई वीडियो बनाता रहूं। आज बच्चों हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज तक आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। चौधरी देवीलाल के पिता से लेकर चौधरी देवीलाल के पोतों तक बात करेंगे। वो कौन कौन सा रहसा रहा, वो कौन कौन सा समय रहा, कहाँ कहाँ पर चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, सुनीता चौटाला, नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय, कर्ण चौटाला, अर्जुन चौटाला, हर एक एक के बारे में बात करेंगे। अच्छे से बच्चों बने रहना वीडियो में। अगर आपने कभी भी चौधरी देवीलाल के बारे में नहीं पढ़ा तो आज मेरे साथ आप पढ़ सकते हो। चौधरी देवीलाल के पिता से लेकर हम पढ़ेंगे पोतों तक पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते। देखिए शुरुआत कहाँ से करेंगे हम? लेखराम से शुरुआत करेंगे। किस से शुरुआत करेंगे? लेखराम से शुरुआत करेंगे। किस से शुरुआत करेंगे हम? लेखराम। अब आप कहोगे गुरुजी लेखराम कौन थे? तो हम कहेंगे जो लेखराम थे, लेखराम के पुत्र कौन थे? चौधरी देवीलाल। कौन थे भाई? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल। अब आप कहोगे गुरुजी चौधरी देवीलाल के पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था लेखराम। फिर आप कहोगे गुरुजी चौधरी देवीलाल की माता का नाम भी बता दीजिए। माता कौन, माता का क्या नाम था? तो शुंगा देवी या शुगना देवी भी कह सकते हैं हम। तो क्या नाम था इसका? शुंगा देवी। शुंगा देवी किसका नाम था? तो हम कहेंगे चौधरी देवीलाल की माता का नाम था शुंगा देवी। चौधरी देवीलाल के पिता का क्या नाम था? तो हम कहेंगे लेखराम था। ठीक है बच्चों, जहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब बात आती है बच्चों चौधरी देवीलाल। एक एक के बारे में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक हम अच्छे से पढ़ेंगे। चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल का जन्म कब होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चौधरी देवीलाल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 25 सितंबर 1915 में किसका जन्म होता है? चौधरी देवीलाल का जन्म होता है। भाई कब होता है? 1915 के आसपास चौधरी देवीलाल का जन्म होता है। उसके बाद करोगे सर इसका जन्म हो गया तो जन्म हुआ, फिर ये बड़ा भी होगा। चौधरी देवीलाल जैसे हमारा जन्म हुआ उसके बाद हम बड़े हो गए। फिर उसके बाद जब बड़ा हुआ चौधरी देवीलाल बड़ा हो गया, भाई शादी होगी इनकी। शादी किसके साथ हुई उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अब आप कहोगे इनकी शादी किसके साथ हुई, फिर हम चौधरी देवीलाल के बारे में पूरा डीपली भी पढ़ेंगे। चिंता मत करना, पहले छोटी सी कहानी सुने। देखिए चौधरी देवीलाल के पिता का नाम लेखराम, चौधरी देवीलाल की माता का नाम शुंगा देवी। चौधरी देवीलाल का जन्म कब होता है? 25 सितंबर 1915 को। इनका जन्म कहाँ पर होता है? सिरसा जिले के तेजाखेड़ा गांव में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? सिरसा जिले के तेजाखेड़ा गांव में इनका क्या होता है? जन्म होता है। वीडियो अच्छा लगे चौधरी देवीलाल के बारे में आपको अगर आज समझ आए बच्चों तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। अब बात करें बच्चों जब चौधरी देवीलाल बड़े हुए, इनका शादी विवाह हुआ, फिर आप कहोगे सर चौधरी देवीलाल की पत्नी का क्या नाम था? इनकी जो जीवन साथी थी उनका क्या नाम था? तो चौधरी देवीलाल की जो जीवन साथी थी बच्चों वो थी श्रीमती हरकी देवी। अब आपसे पूछा जा सकता है, कहीं आप और कहीं पूछते रह जाओगे, श्रीमती हरकी देवी किसका नाम था? आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने उसका राइट आंसर क्या कर देना? चौधरी देवीलाल की जो पत्नी थी, जीवन साथी थी, उसका नाम क्या था? श्रीमती हरकी देवी था। अब बात आती है बच्चों चौधरी देवीलाल। फिर चौधरी देवीलाल के आगे, माता हरकी देवी के आगे कितने पुत्र होते हैं? 2 पुत्र होते हैं बच्चों। कितने पुत्र होते हैं? तो 2 पुत्र होते हैं। वो 2 पुत्रों का क्या नाम है? उन 2 पुत्रों के बारे में पढ़ लेते हैं। आज मैं आपको पूरी कहानी बताने वाला हूँ, लेकिन पहले हम थोड़ा सा समझ लीजिए क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ। आप खुद कहोगे सर जी मजा आ गया, आज तक कभी भी जिंदगी में हमने ऐसे नहीं पढ़ा जिस तरह आपने पढ़ा है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना बच्चों, अपना स्टेटस लगा लेना। अब बात आती है बच्चों, देखिए चौधरी देवीलाल किसकी भाई? अब बात आती है ओम प्रकाश चौटाला की। किसकी बात आती है? ओम प्रकाश
चौटाला की बात आती है। अब आप कहोगे सर ओम प्रकाश चौटाला की तो बात आपने कर ली, ओम प्रकाश चौटाला की बात की, इसके साथ में बात किसकी होगी? रणजीत सिंह चौटाला की बात भी होगी। किसकी बात होगी? रणजीत सिंह चौटाला की बात भी होगी। अब आप कहोगे सर समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है भाई, आएगा क्यों नहीं, आप मेरे साथ बने हो। देखिए ओम प्रकाश चौटाला के पूछा जाए पिता कौन थे, रणजीत सिंह चौटाला के पूछा जाए पिता कौन थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा भाई? चौधरी देवीलाल। आपका राइट आंसर क्या होगा? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल के पुत्र थे ओम प्रकाश चौटाला और रणजीत चौटाला। फिर इनकी माता का क्या नाम होगा भाई? इनकी माता का नाम क्या होगा? अभी आपको बताया है, श्रीमती। इनकी माता का क्या नाम होगा? श्रीमती हरकी देवी। श्रीमती हरकी देवी इनकी क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी। श्रीमती हरकी देवी इनकी माता का नाम हो जाएगा। अब बात आती है बच्चों, फिर इनका भी शादी विवाह हुआ, इनका जन्म, अगर बात करें ओम प्रकाश चौटाला का जन्म या रणजीत सिंह चौटाला का जन्म कब हुआ, ये सारी बातें करने वाला हूं, लेकिन धीरज बनाए रखें, मेरे साथ बने रहे, एक एक चीज आपको पढ़ाने वाला हूं। देखिए अगर बात करें ओम प्रकाश चौटाला की, एक एक चीज मैं बताने वाला हूं बच्चों, चिंता मत करना, ठीक है? अगर आप चिंता करोगे फिर मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा बच्चों। देखिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जन्म की बात करें, इनके जन्म भी बात भी कर लेते हैं बच्चों। आप कहोगे सर जी इतना समय नहीं है हमारे पास। अगर आपके पास समय नहीं है तो बच्चों फिर कहाँ जाओगे? वीडियो लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। आपसे मैं कमेंट्स में क्वेश्चन कैसे पूछूं तो पूछूं, अगर लाइव पढ़ाऊं तो बच्चों फिर तो क्वेश्चन साथ के साथ ही पूछ लेता हूं। तो 1 जनवरी 1935 को किसका जन्म होता है भाई? 1 जनवरी 1935 को किसका जन्म होता है? ओम प्रकाश चौटाला का जन्म होता है। कहाँ पर होता है ओम प्रकाश चौटाला का जन्म? तो सिरसा जिले के गांव चौटाला में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? सिरसा जिले के चौटाला गांव में किसका जन्म होता है? हम कहेंगे ओम प्रकाश चौटाला का जन्म होता है। रणजीत सिंह चौटाला का जन्म भी लगभग 1945 में बताया जा रहा है बच्चों। इनका जन्म भी कहाँ पर होता है? तो चौटाला गांव में इनका जन्म होता है बच्चों। कहाँ पर? चौटाला गांव में इनका जन्म होता है। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं भाई, ओम प्रकाश चौटाला से बढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? ओम प्रकाश चौटाला के बारे में पढ़ेंगे। ओम प्रकाश चौटाला के बारे में पढ़ लेते हैं, या हम कहेंगे चलो ओम प्रकाश चौटाला के कितने पुत्र हुए, कितनी पुत्र हुई, उसके बारे में कर लेते हैं। देखिए कौन भाई? एक तो हम बात करेंगे अजय चौटाला। किसकी बात करेंगे? अजय चौटाला। दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई? अभय चौटाला। दूसरा कौन सा हो जाएगा? अभय चौटाला। और इनकी एक बेटी भी थी, किसकी? ओम प्रकाश चौटाला की। उसका नाम क्या था? सुनीता चौटाला। उसका नाम क्या था? सुनीता चौटाला। आज मैं आपको जितनी नॉलेज मुझे है बच्चों उतनी आपको बताने वाला हूं। आप कहोगे सर जी हमें कभी नहीं पढ़ा। देखिए फिर अजय चौटाला के पिता कौन होंगे? तो हम कहेंगे ओम प्रकाश चौटाला। कौन होंगे भाई? ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला किसके पिता होंगे? तो हम कहेंगे किसके पिता होंगे भाई? हम कहेंगे अजय चौटाला के, अभय चौटाला के, सुनीता चौटाला के पिता कौन होंगे? ओम प्रकाश चौटाला होंगे। अभय सिंह चौटाला के भी है, सुनीता चौटाला के भी है, अजय चौटाला के भी है। फिर अजय चौटाला, अभय चौटाला और सुनीता चौटाला की माता का क्या नाम था? क्या नाम था भाई? पीछे से उनकी डेथ हो गई थी, आप कहोगे स्नेहलता। उसका नाम क्या था? स्नेहलता। ठीक है भी, उसका नाम क्या था? स्नेहलता। अब ओम प्रकाश चौटाला की पत्नी का क्या नाम था? ओम प्रकाश चौटाला की पत्नी का क्या नाम था? तो स्नेहलता हम कहेंगे, क्योंकि देखिए इनकी अजय चौटाला, अभय चौटाला, सुनीता चौटाला की माता थी श्रीमती स्नेहलता, जिनका पीछे से निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी। और ओम प्रकाश चौटाला किसके? अजय चौटाला, अभय चौटाला, सुनीता चौटाला के क्या है? पिताजी हैं। अब बात करते हैं बच्चों अजय चौटाला से। आप कहोगे गुरुजी इसके बारे में भी बता दीजिए। तो अजय चौटाला, सबसे पहले अजय चौटाला की पत्नी बताएं। बता सकते हो भी अजय चौटाला की पत्नी का क्या नाम है? कमेंट्स करके बता सकते हो। तो आपने नाम सुना होगा अजय चौटाला। किसकी पत्नी? इसकी पत्नी का नाम क्या है भाई? नैना चौटाला। देखी भी होगी आपने। क्या है था?
नैना चटोला। देखिए भाई, मेरे हिसाब से मैं आपको बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं गलती हो जाए या गलत बोला जाए तो उसको आप ध्यान कर लेना बच्चों। अगर क्वेश्चन गलत हो तो उसको सही किया जा सकता है। जितनी नॉलेज मुझे है उतनी मैं आपको देकर रहूँगा बच्चों। अजय चौटाला, अजय चौटाला की पत्नी का क्या नाम था? तो हम कहेंगे नैना चौटाला। फिर इनके घर में पुत्रों ने जन्म लिया, उस पुत्र का क्या नाम था भाई? एक का नाम था दुष्यंत चौटाला, एक का नाम क्या था? दुष्यंत चौटाला। दूसरे का नाम क्या था? दिग्विजय चौटाला। दूसरे का क्या नाम था? दिग्विजय चौटाला। अगर अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कर देना भाई। दिग्विजय चौटाला, क्लियर है भाई। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, आपने बहुत ही पॉलिटी पढ़ ली, हो सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछ ले। आपसे पूछा जाए अजय चौटाला का जन्म कब होता है, तो फिर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों? आप कमेंट्स करके बताओगे या मुझे ही बताना पड़ेगा? देखिए 13 मार्च 1961 को क्या होता है? इनका जन्म होता है। कब होता है? 13 मार्च 1961 को किसका जन्म होता है? अजय चौटाला का जन्म होता है। कहाँ पर होगा? तो चौटाला गांव में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है इनका जन्म? चौटाला गांव में ही इनका क्या होता है भाई? जन्म होता है। क्लियर है। फिर बड़े हुए, मान के चलना 20 साल के, मान आज के टाइम में 20 साल की शादी हो जाती है। पहले भी हो जाती थी, पहले जल्दी हो जाती थी। आज के समय में तो नौकरी देखते हैं लगा है या नहीं लगा, लड़की वाले भी ढूंढते हैं लड़का नौकरी लगा है या नहीं लगा, और लड़के वाले भी देखते हैं लड़की नौकरी लगी है या नहीं लगी। एक नौकरी ऐसी है बच्चों जो आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। देखिए जब अजय चौटाला बड़ा हुआ, नौजवान हुआ, फिर इसकी शादी किसके साथ होती है? नैना चौटाला के साथ होती है। फिर इनके 2 पुत्र होते हैं, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला। चलो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। उसके बाद हम अभय चौटाला से जाते हैं। अभय चौटाला के पास जाते हैं। आपने नाम भी सुना है, राजनीतिक में देखा है अभय चौटाला को, अजय चौटाला को देखा है भाई। अब अभय चौटाला का जन्म कब होता है? तो 1 फरवरी 1963 को इनका जन्म होता है। 1 फरवरी 1963 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर इनका जन्म होता है? इनका जन्म भी भाई चौटाला गांव में ही होता है। इनका जन्म भी कहाँ पर होता है? चौटाला गांव में भी होता है। एचएससी का भरोसा नहीं कर सकते बच्चों। मैंने कल पढ़ाया था एचएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया था? तो मैंने आपको पढ़ाया था भारत भूषण भारती। रातों रात ही बच्चों चेंज हो जाता है, फिर उसका इलाज क्या किया जाता है? फिर अब नए चेयरमैन किसे बना दिया गया? भोपाल सिंह खत्री को बना दिया गया। वो भी आपने देख लेना है, पढ़ लेना है। लेकिन अब बात करते हैं बच्चों, अभय सिंह चौटाला भी फिर नौजवान हुए, जवान हुए। जवान होने के बाद बच्चों फिर इनकी पत्नी का क्या नाम था? कांता चौटाला। इनकी पत्नी का क्या नाम था? कांता चौटाला। जितनी नॉलेज है मुझे, मैं आपको उतनी बताने वाला हूं बच्चों। फिर कांता चौटाला के भी आगे पुत्र हुए, आगे पुत्र हुए। उन 2 पुत्रों का क्या नाम भाई? कर्ण चौटाला। एक का नाम क्या है? कर्ण चौटाला। दूसरे का क्या नाम था भाई? अर्जुन चौटाला। दूसरे का क्या नाम था? अर्जुन चौटाला। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल क्लियर है। एक एक चीज बताने वाला हूँ बच्चों। जैसे दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला का जन्म कब होता है? 3 अप्रैल 1988 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर? हिसार में माना जाता है बच्चों। इसी तरह दिग्विजय चौटाला का जन्म भी 3 अप्रैल 1990 में होता है बच्चों, इनका जन्म भी। लेकिन ये चर्चा में इसको हम ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है, वो कौन है? दुष्यंत चौटाला है। दुष्यंत चौटाला के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे, इनके बारे में कम पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि अभी ये राजनीतिक में है। जैसे अर्जुन चौटाला कोशिश कर रहे हैं, कर्ण चौटाला कोशिश कर रहे हैं। अभी जब इनके पास, जब ये राजनीति में आ जाएंगे तब इनको बच्चों, इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ लेंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल क्लियर है। किसी भी स्टूडेंट्स को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपसे पूछा जाए दुष्यंत चौटाला का दादा का क्या नाम था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ओम प्रकाश चौटाला। दादी का क्या नाम था भाई? स्नेहलता। इसी तरह दिग्विजय का भी हम कह सकते हैं, और कर्ण चौटाला का भी कह सकते हैं, अर्जुन चौटाला का भी कह सकते हैं बच्चों। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल क्लियर होगा। वीडियो लंबी तो नहीं हो रही ना? चलो देखी जाएगी, आज वीडियो लंबी होगी लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तो
पढ़ ही लेते हैं, जो नहीं पढ़ेंगे भाई वो नहीं पढ़ेंगे, फिर उनका टॉपिक क्लियर नहीं होगा। उम्मीद करता हूं जहां तक, लेकिन दोबारा रिपीट करता हूं बच्चों, हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन नहीं रहनी। देखिए चौधरी देवीलाल के पिता लेखराम, माता का नाम शुंगा देवी, ठीक है, श्रीमती शुंगा देवी या शुगुणा देवी भी बोल देते हैं। अब देखिए फिर इनका जन्म चौधरी देवीलाल का 25 सितंबर 1915 में सिरसा के तेजाखेड़ा गांव में होता है। अब फिर इनकी जब नौजवान हुए भाई इनकी भी शादी होगी। शादी फिर किसके साथ हुई? श्रीमती हरकी देवी के साथ हुई। फिर श्रीमती हरकी देवी के 2 पुत्र हुए। वो 2 पुत्र कौन कौन से थे उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए ओम प्रकाश चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला। फिर ओम प्रकाश चौटाला के पिता का क्या नाम हो जाएगा? चौधरी देवीलाल हो जाएगा। इधर रणजीत सिंह चौटाला के पिता का क्या नाम हो जाएगा? चौधरी देवीलाल। श्रीमती हरकी देवी इनकी क्या हो जाएगा? माता का नाम हो जाएगा। फिर वही ओम प्रकाश चौटाला का जन्म चौटाला गांव में ही, सिरसा के चौटाला गांव में 1 जनवरी 1935 को होता है। और रणजीत सिंह चौटाला का जन्म 1945 दिखा रखा है बच्चों, लेकिन एक्चुअली डेट तो आपको पता है। अब ऑनलाइन ज़माना तो अब आया ना बच्चों, पहले तो लिख लेते थे, अगर वो कागज़ गुम हो गए तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अब जो ऑनलाइन हुआ है कुछ ऐसा हुआ है बच्चों, कुछ रिकॉर्ड आज तक, मेरा रिकॉर्ड भी नहीं मिल रहा बच्चों कुछ स्थानों पर जो मुझे चाहिए था। पहले ऐसे होता था, नोट कर देते थे, लिख देते थे, वो क्या पता भाई कहाँ गुम हो गया। अब देखिए फिर उसके बाद में हमने ओम प्रकाश, देखिए अजय चौटाला सुनीता चौटाला के बारे में पढ़ा। अजय चौटाला के पिता फिर ओम प्रकाश चौटाला हो जाएंगे। अभय चौटाला के पिता ओम प्रकाश चौटाला, सुनीता चौटाला के पिता ओम प्रकाश चौटाला, इनकी माता का नाम स्नेहलता हो जाएगी। फिर ये इनका जन्म 13 मार्च 1961 को होता है। चौटाला परिवार में होता है, चौटाला गांव में भी होता है। फिर ये भी नौजवान हुए, बड़े हुए। इनकी शादी किसके साथ? नैना चौटाला के साथ की गई। फिर इनके 2 पुत्र हुए बच्चों, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला। अब उनके भी फिर अभय सिंह चौटाला के भी जन्म 1 फरवरी 1963 को होता है चौटाला गांव में। इनकी भी शादी हुई, जब ये नौजवान हुए तो कांता चौटाला के साथ इनकी शादी होती है। फिर इनके भी पुत्र हुए, करण चौटाला, अर्जुन चौटाला बच्चों। उसके बाद में सुनीता चौटाला के बारे में इतना नहीं पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा भी दिया है बच्चों। किसने? अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा भी दिया, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे हम। लेकिन उसके पहले हम और पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? चलो चौधरी देवीलाल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं भाई? चौधरी देवीलाल के बारे में पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इस वीडियो को इतना शेयर करना बच्चों, आपको मेरे मन को तसल्ली हो जाए, बच्चे मुझसे वाकई ही प्यार करते हैं। मेरे मन को तसल्ली हो जानी चाहिए, बच्चे वाकई मुझसे प्यार करते हैं। वीडियो कंप्लीट देखेंगे तब मजा आएगा। देखिए सबसे पहले चौधरी देवीलाल के बारे में पढ़ लेते हैं, जितना ही पढ़ा जाएगा। चौधरी देवीलाल के पिता का नाम तो आप कहोगे गुरुजी लेखराम, अभी आपने बताया है। माता का नाम तो श्रीमती क्या था भाई? शुगना देवी, श्रीमती शुंगा देवी, शुगना नहीं शुंगा देवी। फिर आप कहोगे चौधरी देवीलाल का जन्म कब और कहाँ होता है? तो हम कहेंगे 25 सितंबर 1915 को इनका जन्म होता है। कई बार 1914 भी लिखा मिल जाता है बच्चों। फिर इनका जन्म होता कहाँ पर है? तो हम कहेंगे जिला सिरसा। कहाँ पर होता है भाई? जिला सिरसा, गांव तेजाखेड़ा में इनका जन्म होता है। कहाँ पर? तेजाखेड़ा में इनका क्या होता है भाई? जन्म होता है। अगर बात करें चौधरी देवीलाल की, इन्होंने 10वीं क्लास हम कह सकते हैं 10वीं की पढ़ाई कब छोड़ी थी बच्चों? 1929 में छोड़ी थी। 10वीं क्लास की इसने पढ़ाई कब छोड़ी थी? 1929 में छोड़ी थी। 1929 में ही चौधरी देवीलाल राजनीतिक में भाग लिया था। किसमें? राजनीति में भाग किसने लिया था? चौधरी देवीलाल ने लिया था। किसकी पढ़ाई छोड़कर? 10वीं क्लास की पढ़ाई छोड़ी थी बच्चों। उसके बाद में पढ़ाई तो इनकी जारी रही, लेकिन एक बार जैसे हम अब छोड़ देते हैं पढ़ाई, 10th क्लास में पढ़ाई छोड़ देते हैं या +2 में, उसके बाद ओपन में या इग्नो से हम पढ़ाई करने लग जाते हैं। 1929 में इसने 10वीं की पढ़ाई छोड़कर किस में भाग लिया था? तो हम कहेंगे
राजनीति में आए थे कौन? चौधरी देवीलाल। लेकिन बच्चों ये पढ़ रहे थे चौधरी देवीलाल 1930 में ही एक बच्चों आर्य समाज के हम कह सकते हैं, आर्य समाज के जो नेता थे स्वामी केशवानंद, कौन थे भाई? स्वामी केशवानंद द्वारा बनाई गई एक नमक की पुड़िया से भाई पंगा पड़ गया था। उसने क्या किया था? जो आर्य समाज के नेता थे स्वामी केशवानंद, उन्होंने क्या किया था? एक नमक की पुड़िया बनाई थी। वो नमक की पुड़िया किसने खरीद ली थी? चौधरी देवीलाल ने उस नमक की पुड़िया को खरीद लिया था। लेकिन इसको पुड़िया खरीदने के बाद कहाँ से? हाई स्कूल से निकाल दिया था। किससे निकाल दिया था भाई? हाई स्कूल से निकाल दिया था। किसको? चौधरी देवीलाल को। कब? 1930 में। कहा आपने देसी पुड़िया क्यों नहीं ली? उसके द्वारा बनाई गई नमक की पुड़िया क्यों खरीदी बच्चों? उसके बाद हम बात करते हैं, उनके दो पुत्र हुए। चौधरी देवीलाल के दो पुत्र कौन कौन से हुए थे? अभी आपको बताया बच्चों। इनके बेटे का नाम क्या था? एक का नाम था ओम प्रकाश चौटाला। एक का नाम क्या था? ओम प्रकाश चौटाला। किसका बेटा था ये? चौधरी देवीलाल का बेटा था। दूसरे का क्या नाम था भाई? चौधरी रणजीत सिंह। क्या नाम था? चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। ये किनके बेटे हैं? तो हम कहेंगे चौधरी देवीलाल के बेटे हैं बच्चों। उसके बाद में बेटे तो हुए बच्चों। अब फिर चौधरी देवीलाल की पत्नी का क्या नाम था? आपसे पूछा जा सकता है। इनके जीवन साथी कौन था? तो हम कहेंगे श्रीमती हरकी देवी। कौन थी भाई? श्रीमती हरकी देवी। श्रीमती हरकी देवी किसकी पत्नी थी? तो चौधरी देवीलाल की पत्नी थी बच्चों। इसके श्रीमती हरकी देवी के दो बेटों ने जन्म लिया, ओम प्रकाश चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला। अब बात करते हैं राजनीति की बच्चों, चौधरी देवीलाल के बारे में। अब आपको पूरी कहानी बताता हूं क्या कहानी थी। लेकिन देखिए, सबसे पहले कांग्रेस में थे उस समय। 1952 की बात कर लेता हूं। उस समय हरियाणा तो बना नहीं था, लेकिन 1952 की बात कर लेता हूं। सबसे पहले 1952 में कांग्रेस विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। कौन? चौधरी देवीलाल। कांग्रेस में क्या विधानसभा के सदस्य चुने गए थे? चौधरी देवीलाल। 1962 में विपक्ष के नेता भी चुने गए थे। विपक्ष के नेता भी चुने गए थे। कौन? चौधरी देवीलाल। जहां तक उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल क्लियर है। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों आग लगा दो पूरे हरियाणा में, अगर आपको समझ आ रहा हो तो। क्यों शेयर करने वाली कमी मत छोड़ना बच्चों, आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। चौधरी देवीलाल के बारे में हम और पढ़ेंगे। जितनी नॉलेज है मुझे आज पूरी नॉलेज आपको देनी है बच्चों। चौधरी देवीलाल के बारे में और पढ़ेंगे। चौधरी देवीलाल के बारे में हमने पढ़ा 1952 में क्या भाई पंजाब विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1962 में विपक्ष के नेता बने। उसके बाद बात करते हैं बच्चों 1966 में हरियाणा बन गया था। हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री बने। हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री बने। कौन बने? चौधरी देवीलाल। यहाँ पर सीएम लिख देता हूँ बच्चों। कब बने ये भी आपको बताना जरूरी होता है। पहली बार बच्चों 1977 से लेकर 1979 तक 1979 तक रहे। दूसरी बार बच्चों 1987 से लेकर 1989 तक बने। कौन बने भी? हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल बने। अब आप कहोगे सर जी उसके बीच में कौन कौन से मुख्यमंत्री बने थे? इसके बीच में भी मुख्यमंत्री बने होंगे बच्चों। भजन लाल बने थे, बंसी लाल बने थे, फिर चौधरी देवीलाल बने थे बच्चों। ऐसे करके ही राजनीति में एक एक पढ़ाने वाला हूँ, चिंता मत करो। एक एक के बारे में बताने वाला हूँ। आपसे वादा रहा अगर आप मेरे साथ बने रहे, वीडियो शेयर करते रहे तो कुछ भी नंबर नहीं कटने वाला बच्चों, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। अगर आपसे पूछा जाए पहली बार 1977 में किस पार्टी से ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे? तो जनता पार्टी की सरकार से। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार से मुख्यमंत्री बने थे बच्चों। उसके बाद हम कह सकते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1987 में क्या किया गया था? 1987 में बच्चों इन्होंने बुढ़ापा पेंशन किसने ली होगी भाई? बुढ़ापा पेंशन आपने दादाजी से पूछना।
बुढ़ापा पेंशन किसने लागू की थी? तो चौधरी देवीलाल ने लागू की थी, मात्र 100 रुपये से लागू की थी बच्चों। चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन कब की थी? 1987 में की थी। उसके बाद में बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है, इसी 1989 में, किसमें भाई? 1989 में भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने थे। भारत के उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो चौधरी देवीलाल बने थे, लेकिन किसानों के लिए प्रधानमंत्री बने थे बच्चों, लेकिन उस समय इन्होंने किसानों के लिए ये उप प्रधानमंत्री का पद भी चौधरी देवीलाल ने क्या किया था? छोड़ दिया था। लेकिन इसी 1989 से मुझे कुछ याद आता है, लिंक कर पढ़ा करो बच्चों। क्या याद आता है? इसी 1989 में ही 21 वर्ष वोट डालने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया था बच्चों। कितने वर्ष कर दिया था? 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 को 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया था? वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष कर दिया था बच्चों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर उसके बाद की बात करें बच्चों, हरियाणा संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी बने। हरियाणा संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी कौन बने? इतना डीपली पढ़ लोगे क्या? अगर मेरे साथ रहना है बच्चों, अपने यूट्यूब को ऊंचाइयों पे लेके जाना है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर बच्चों मत पढ़ना, फिर सिलेक्शन कैसे होगी? अगर समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो। हरियाणा संघर्ष समिति के अध्यक्ष कौन बने? चौधरी देवीलाल बच्चों। इन्होंने किसानों का कर्ज माफ भी किया था। किसने किया था भाई? चौधरी देवीलाल ने किया था। चौधरी देवीलाल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। चौधरी देवीलाल को ताऊ भी कहा जाता है, जननायक के नाम से भी जाना जाता है, किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है, राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। फिर अगर बात करें बच्चों चौधरी देवीलाल की जो संघर्ष या कह सकते हैं समाधि, चौधरी देवीलाल की समाधि से पहले बच्चों इनकी मृत्यु की बात कर लेते हैं। चौधरी देवीलाल की मृत्यु कब होती है? तो 6 अप्रैल 2001 में इनकी मृत्यु होती है। कब होती है? 6 अप्रैल 2001 में किसकी मृत्यु होती है? चौधरी देवीलाल की मृत्यु होती है बच्चों। उस समय कहाँ पर मृत्यु होती है? तो नई दिल्ली में इनकी मृत्यु होती है। कहाँ पर होती है? नई दिल्ली में इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। मात्र 85 वर्ष के हो गए थे। 85 वर्ष के कौन हो गए थे? चौधरी देवीलाल। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनकी मृत्यु 6 अप्रैल 2001 में नई दिल्ली में होती है। तो फिर इनकी समाधि को, जो इनकी समाधि बनाई गई उस समाधि को क्या कहा जाता है? क्या नाम दिया गया है भाई? संघर्ष घाट नाम दिया गया। संघर्ष घाट कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में हम कह सकते हैं स्थित है बच्चों। ये था आपका चौधरी देवीलाल। अगर बच्चों आपको समझ लगा है तो वीडियो शेयर करना, लाइक करना। मैं आपकी वीडियो शेयर करने का इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद कल वाली वीडियो में पढ़ाऊँगा ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे के नाम पढ़ेंगे दुष्यंत चौटाला। पूरा डीपली पढ़ाने वाला हूँ। जितना डीपली आप कहोगे उतना डीपली पढ़ा सकता हूँ, लेकिन बच्चों मुझे मज़ा नहीं आता जब तक मैं आपको बच्चों लाइव ना पढ़ाऊँ। लाइव पढ़ाने के बिना मज़ा नहीं आता। खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, अपने YouTube चैनल को ऊंचाइयों पर लेकर जाते रहा करो बच्चों। सब्सक्राइब करवा दिया करो YouTube चैनल, आपका अपना YouTube चैनल है। बाय बाय, टेक केयर।